डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर लाइंस ए बी। आप देख लें आप, क्योंकि ज्योमेट्री क्वेश्चंस हैं, इन्हें क्वेश्चन के साथ ही देखें ज़्यादा बेटर होगा। इन द फिगर लाइंस ए बी, तो ये ए बी है, एंड सी डी, ये सी डी है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट ओ, यानी यहां पर, राइट। इफ एंगल एओसी यानी ये वाला एंगल एंड प्लस एंगल बीओई यानी कि ये वाला एंगल बीओई, ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। और बीओडी, ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री है। फाइंड बीओई, हमें बीओई फाइंड करना है, यानी बीओ और ई यानी ऊपर वाला फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल ये वाला फाइंड करना है। तो एक एक करके करते हैं। देखो, ये जो बीओडी है और एओसी है, क्या आपको नहीं लगते ये वर्टिकली अपोजिट है? और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने के, ये आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर ये 40 है तो एओसी भी 40 होगा। इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 70 है। अगर ये 40 है तो ये 30 होगा। क्लियर? अब देखो, ये तीनों एंगल का सम 180 बन रहा है या नहीं? अगर तीनों एंगल का सम 180 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 70 माइनस कर दो तो ये कितने का बचेगा? ये बचेगा 110 का। और ये पूरा जो होता है ये होता है 360 का। तो जब हम किसी एंगल का रिफ्लेक्स निकालते हैं तो उसे 360 से माइनस कर देते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल भी आ जाता है। तो आप देखो, इसको लिखना कैसे, करना कैसे, तो देखिए आप 1, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार फिर से फिगर बनाते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये देखिए, ये जो है वो है ए और ये है ई, बी है ना, ये भी है। अच्छा, ये जो है आप देख सकते हैं ये सी है और ये है डी, और ये है जो लाइन है वो ये ई है, ये ओ है, ठीक है। अच्छा, गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो जो गिवन है वो है दे रखे हैं एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, और इसके अलावा एंगल बीओडी इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर? हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई, और इससे पहले था एंगल बीओई, ये भी फाइंड करना है। चलिए, ये हो गया। हम इसको करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा देखिए, सॉल्यूशन। अब यहां देखिए कि एंगल एओसी प्लस एंगल ये वाला बीओडी, पहले इस वाले को ले लो बीओडी, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका रीजन है कि दे आर वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, राइट, एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि जो एंगल एओसी है इसको ऐसे लिखने दें, और बीओडी की जगह आप क्या लिखेंगे? 40 डिग्री। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक चीज तो आ गई कि एंगल एओसी इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्लियर? अब इसमें आ जाओ वापस। हमें ये पता है कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। एंगल एओसी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। अब देखिए एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, so answer will be angle BOE equals to 30 degree,
राइट। तो एक आंसर तो हमने फाइंड कर लिया। अब आप अगला देखें, इसमें इसमें ये देखें कि इन तीनों का सम क्या हो रहा है, 180। इन तीनों का सम 180 हो रहा है। देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल टू हो रहा है 180, हो रहे हैं या नहीं। अब देखो, एओसी और बीओई इन दोनों का सम दे रखा है कितना, 70। तो यहां लिख लीजिए 70। अब एंगल सीओई इक्वल टू 180, बहुत सिंपल सी बात है। अब ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी एंगल सीओई इक्वल टू 110 डिग्री। बट हमारा क्वेश्चन ये थोड़ी ना था कि हमें सीओई निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई। ये तो सीधी सी बात है, आप 360 से माइनस कर दें, आंसर आ जाए। तो ये हो गया 250 डिग्री। अब 360 से क्यों माइनस किया, देखो ये मान लो ये है ना, मान लीजिए ये कोई एंगल है ना, ये एंगल हो गया। तो अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है, ये एंगल है और ये निकालना है, तो ये पूरा 360 होता है या नहीं होता है। तो इस वाला ये वाला माइनस कर दो तो ये नीचे वाला आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स कहलाता है। हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि रिफ्लेक्स एंगल किससे कहते हैं, 180 ज्यादा और 360 से कम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि एक बार समझने की कोशिश करें आप। तो अब इसमें देखिए आप